Assalamualaikum. Today we are starting hypothalamus and its connection. तो hypothalamus क्या है जी? It is the part of diencephalon. Diencephalon का part है that extend from the optic chiasm to mammillary bodies. Optic chiasm का जहाँ optic nerve के जो nasal fibers हैं वो क्रॉस करते हैं, वहाँ से कहाँ तक? mammillary bodies तक. mammillary bodies क्या थी? mammillary body वो थी जिसके अंदर आ के एंड करता था फॉर्निक्स के फाइबर्स. ठीक है, फॉर्निक्स के फाइबर पीछे हिप्पोकैम्पस से स्टार्ट होते थे और मेमोरी बॉडी में एंड करते थे. तो अब हाइपोथैलेमस एक्सटेंड करता ऑप्टिक कैज़म से लेके मेमोरी बॉडी तक. नेक्स्ट, अब इसके आगे वाला जो पार्ट है ना, दैट इंक्लूड्स एंटीरियर कमीशर और लेमिना टर्मिनलिस. उस पार्ट को हम कहते हैं प्री ऑप्टिक एरिया. प्री ऑप्टिक एरिया. अब जो अगर हम हाइपोथैलेमस को इंफीरियर ले देखें तो इसके नीचे से क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं. सबसे आगे ऑप्टिक कैज़म है, ठीक है, जिसमें ऑप्टिक वो नेजल फाइबर जो है वो आपस में क्रॉस कर रहे हैं. उसके पीछे है तो हमें नज़र आता है जी इन्फंडिब्यूलम. इन्फंडिब्यूलम वो है जिसके साथ नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है. ट्यूबर सिंड्रोम जिसके ऊपर मीडियन एमिनेंस है और मीडियन एमिनेंस से अटैच है इन्फंडिब्यूलम और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे आ रहा है. तो ट्यूबर सिंड्रोम, ठीक, इन्फंडिब्यूलम और सबसे पीछे है तो हमें नज़र आता है नीचे से मेमोरी बॉडीज़. ठीक, तो ऑप्टिक कैज़म, इन्फंडिब्यूलम, ट्यूबर सिंड्रोम और मेमोरी बॉडीज़ हमें नीचे से नज़र आती हैं. ये हम पहले भी देख चुके हैं. अब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के जब हम न्यूक्लियाई पढ़ते हैं तो हम इसे कहते हैं कि हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. लाइक दिस इज द हाइपोथैलेमस. तो एक हम पैरासैजिटल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसकी वजह से इसे लेटरल और मीडियल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. अब इसके लेटरल और मीडियल पार्ट में अलग अलग न्यूक्लियाई हैं. सबसे पहले मीडियल जोन में जो न्यूक्लियाई हैं, कौन कौन से न्यूक्लियाई? सबसे पहले एंटीरियर टू पोस्टीरियर हम जाएंगे. ठीक है, वो पूरी तरतीब से याद करना है, बहुत ईजी है. PAS PDVIP, PAS PDVIP. PAS सबसे पहले प्री ऑप्टिक एरिया, तो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई, फिर एंटीरियर न्यूक्लियाई, फिर सुप्राकियास्मेटिक. ठीक है, ऑप्टिक कियाज्म से ऊपर सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई. फिर आ जाता है जी पैरावेंट्रिकुलर, फिर आ जाता है डॉर्सल मीडियल, वेंट्रल मीडियल, लास्ट I फॉर इन्फंडिब्यूलर और P फॉर पोस्टीरियर. ठीक, एक तो वैसे ही हम तरतीब से भी याद कर सकते हैं, साथ हम ये भी देख सकते हैं कि प्री ऑप्टिक एरिया पहले आ रहा है तो सबसे पहले प्री ऑप्टिक, फिर आ जाता है जी एंटीरियर न्यूक्लियाई, उससे मजीद पीछे जाएंगे तो क्या जो ऑप्टिक कैज़म है उससे ऊपर आएगा सुप्राकियास्मेटिक, फिर वेंट्रिकल के दोनों साइड पे पैरावेंट्रिकुलर, फिर डॉर्सोमीडियल, वेंट्रोमीडियल. ठीक है, इनको बस याद कर लो, डॉर्सोमीडियल एंड वेंट्रोमीडियल. फिर मजीद पीछे इन्फंडिब्यूलम, तो इन्फंडिब्यूलर और सबसे पीछे पोस्टीरियर. ठीक है, तो क्या था? PAS PDVIP, प्री ऑप्टिक, एंटीरियर, सुप्राकियास्मेटिक, पैरावेंट्रिकुलर, डॉर्सल मीडियल, वेंट्रल मीडियल और लास्ट आ गया जो इन्फंडिब्यूलर और पोस्टीरियर. अच्छा, अब ये हो गए मीडियल जोन के. अब लेटरल जोन में कौन से हैं? कुछ लेटरल जोन में मीडियल वाले ओवरलैप करेंगे, बाकी लेटरल जोन में अपने अलग है. कौन कौन से हैं? PSSLTL, PSSLTL. तो PSS से सबसे पहले P से तो प्री ऑप्टिक ही बन गया, एक S जो है उससे बना सुप्रा ऑप्टिक, फिर सुप्राकियास्मेटिक. ठीक, सबसे पहले PSS में क्या है? प्री ऑप्टिक. ठीक है, प्री ऑप्टिक के बाद क्या है? सुप्राकियास्मेटिक, फिर उसके बाद सुप्रा ऑप्टिक. प्री ऑप्टिक, सुप्राकियास्मेटिक, सुप्रा ऑप्टिक. इसके बाद LTL. L से मतलब होता है लेटरल, फिर T से ट्यूबरोमेमिलरी और फिर L से लेटरल ट्यूबरल. लेटरल ट्यूबरोमेमिलरी, लेटरल ट्यूबरल, लेटरल ट्यूबरोमेमिलरी, लेटरल ट्यूबरल. तो बहुत आसान से न्यूक्लियाई हैं. PSSLTL. P पहले प्री ऑप्टिक, सुप्राकियास्मेटिक, सुप्रा ऑप्टिक, फिर LTL लेटरल ट्यूबरल, ट्यूबरोमेमिलरी और लास्ट L से पहले लेटरल, फिर ट्यूबरोमेमिलरी और फिर लेटरल ट्यूबरल. तो ये सिर्फ न्यूक्लियाई के हो गए जी नाम. नेक्स्ट इसके आ जाता है कि इसको कम्युनिकेट किन किन चीज़ों के थ्रू होता है, किन किन चीज़ों के थ्रू ये कम्युनिकेशन कर सकता है हाइपोथैलेमस. एक तो ये कम्युनिकेट करता है जी जो नर्वस कनेक्शन है उसके थ्रू, नर्वस कनेक्शन के थ्रू, एक ब्लड वेसल्स और ब्लड सप्लाई के थ्रू, और एक लास्ट आ गया CSF के थ्रू. CSF, नर्वस कनेक्शन, ब्लड स्ट्रीम और CSF के थ्रू. तो इन तीन तरीक़ों से करता है जी कम्युनिकेट. नेक्स्ट आ जाता है कि अब हाइपोथैलेमस के एफरेंट और रिफरेंट कनेक्शन. बहुत आसान इसके एफरेंट है, क्योंकि हाइपोथैलेमस तकरीबन हर चीज़ को कम्युनिकेट कर रहा है, तो हर जगह से इसको एफरेंट आ रहे हैं. ठीक है, हर जगह से. अब कौन कौन से हैं? अगर ये हाइपोथैलेमस है ना, तो थैलेमस तो इसका छोटा भाई है, उसने तो ज़रूर ही करने हैं.
हिप्पोकैम्पस भी इसके करीब पड़ा हुआ है, उसने भी करना है। मोटर कॉर्टेक्स ने तो इसी के थ्रू सारा काम करवाना है, मॉड्यूलेट करवाना है एक्टिविटीज़ को, तो वो भी सेंड करेगी। इसके बाद एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस, जो ये बेसल गैंग्लिया लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स हैं, ये ज़रूर भेजते हैं कम्युनिकेशन हाइपोथैलेमस को। तो क्या हो गया, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स। इसके बाद आ जाते हैं जी मिड ब्रेन से भी आएंगे फाइबर, फिर स्पाइनल कॉर्ड से भी फाइबर्स आएंगे, लिम्बिक सिस्टम से भी आएंगे। लिम्बिक सिस्टम के बाद अब ये तो मेन चीज़ों से आ रहे हैं ना, इसके अलावा विजुअल एफरेंट हो गए, ऑल्फेक्शन के लिए एफरेंट हो गए, और तीसरा इसी तरह जो सोमैटिक और विसरल एफरेंट्स है वो हो गए, और लास्ट ऑडिटरी। तो क्या था, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस हो गया, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्टेक्स, सोमैटिक और विसरल एफरेंट, विजन, ऑल्फेक्शन, ऑडिटरी जो से एफरेंट्स है वो सारे इसको सिग्नल भेज रहे होते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसके एफरेंट्स। अब इफरेंट्स, इसलिए जारी बात है सारी मोटर एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करना, कंट्रोल करना है, और इसलिए अपने इफरेंट्स के थ्रू होम्योस्टेसिस, ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है, सारे सिस्टम्स को इसने मेंटेन करना है, इंडोक्राइन सिस्टम को, हर चीज़ को। तो अब ये इफरेंट्स किस किस को देगा, एक स्पाइनल कॉर्ड को देगा, ठीक, एक मिड ब्रेन को देगा, एक अपने छोटे बड़े भाई थैलेमस को तो ज़रूर ही देगा, और थैलेमस और ये दोनों तो साथ साथ ही है ना, तो थैलेमस को देगा, मिड ब्रेन को देगा, स्पाइनल कॉर्ड को देगा। इसके अलावा जो ब्रेन स्टेम है उसको भी देगा, क्योंकि ब्रेन स्टेम से पास करके स्पाइनल कॉर्ड में जाना है, तो उनको देगा। फिर एक ये लास्ट देगा लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है इसने जो काम करवाने हैं वो केमिकल से केमिस्ट्री से रिलेटेड काम है, होम्योस्टेसिस और बैलेंस टाइप के। तो लिम्बिक सिस्टम भी इन कामों में माहिर है, तो इसका लिम्बिक सिस्टम का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, उसको तो इफरेंट लाजमी देगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड, मिड ब्रेन और जो ब्रेन स्टेम है उन तीनों को भी देता ही है लाजमी। तो ये हो गया कि हाइपोथैलेमस के इफरेंट कहाँ कहाँ से, और ये एक थैलेमस को भी देने हैं। तो थैलेमस, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, और लास्ट आ गया जी लिम्बिक सिस्टम। ये हो गए इसके इफरेंट्स। अच्छा, अब जो इफरेंट्स के बाद अगली चीज़ आ जाती है इसके कनेक्शन। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है ना ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है दो तरीक़ों से। एक तरीके हैं जी नर्व फाइबर्स, ठीक है, जो सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से आ रहे हैं। एक तो हो गए नर्व फाइबर्स, ठीक, नर्व फाइबर्स। दूसरा ये ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर ब्लड वेसल्स के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड से ये कम्युनिकेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे। अब क्या है कि ये बनाता है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक। हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक क्या है कि इसके हमने दो न्यूक्लियाई पढ़े हैं, एक सुप्रा ऑप्टिक और एक पैरावेंट्रिकुलर। एक सुप्रा ऑप्टिक और एक पैरावेंट्रिकुलर। अब जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है वो प्रोड्यूस करता है वेजोप्रेसिन हार्मोन, वेजोप्रेसिन। सुप्रा ऑप्टिक क्या प्रोड्यूस करता है, वेजोप्रेसिन। और जो पैरावेंट्रिकुलर है वो प्रोड्यूस करता है जी दूसरा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक, तो सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर रहे हैं जी हार्मोन। कौन से, सुप्रा ऑप्टिक कर रहा है वेजोप्रेसिन और पैरावेंट्रिकुलर कर रहा है ऑक्सीटोसिन। ये प्रोड्यूस होने के बाद ना हार्मोन, एक प्रोटीन होती है दैट इज न्यूरोफिजिन, उसके साथ साथ एक्सॉन के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स होती है, वहाँ तक चले जाते हैं। एक्सॉन टर्मिनल पे जाने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पहले कहाँ जाते हैं, एक्सॉन के टर्मिनल पे। एक्सॉन के टर्मिनल से जाते हैं जी ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में जाके इन्होंने एब्जॉर्ब हो जाना है। एब्जॉर्ब होना किसमें, कैपिलरीज जो है पोस्टीरियर लोब की, उनमें पोस्टीरियर जो लोब है, पोस्टीरियर लोब उसकी कैपिलरीज में, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में जाके एब्जॉर्ब होना। अब ब्लड में आगे तो अब इन्होंने अपना काम भी तो कोई करना है। काम ये क्या करते हैं, वेजोप्रेसिन का हमें बड़े अच्छे से पता है। एक तो ये एंटी डायूरेटिक है, ठीक, इसे एडीएच भी कहते हैं। दूसरा ये ऑस्मो रिसेप्टर है। तीसरा ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है। तो वेजो कंस्ट्रिक्टर है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंड लास्ट ये ऑस्मो रिसेप्टर है। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, ये मायो एपिथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक हो गया, सही हो गया। अब एक ये बनाता है जी, ये तो हो गया ना हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल सिस्टम, कि ये इसके अपने न्यूक्लियाई हार्मोन बना रहे थे और वो पोस्टीरियर लोब में जा रहे थे। दूसरा ये क्या करता है कि ये एक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बनाता है। उसमें क्या होता है कि ये जो इसके मीडियल जोन में जितने भी न्यूक्लियाई हैं ना, मीडियल जोन वाले न्यूक्लियाई, वो प्रोड्यूस करते हैं रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन कौन से, रिलीजिंग हार्मोन और रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज इनहिबिटिंग। अब रिलीजिंग और रिलीज इनहिबिटिंग,
अब ये जो हार्मोन है रिलीजिंग और रिलीज इनहिबिटिंग, इन्होंने जाना है इसके एंटीरियर लोब में। अब इसके एंटीरियर लोब में ना क्या होता है कि एक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बनता है। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बनता है सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी की वजह से, सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी जो है उसकी वजह से। सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ये ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, सुपीरियर हाइपोफिजियल। ये जब एंटीरियर लोब में आती है तो ऐसे टफ टफ कैपिलरीज बना देती है, ठीक, और पूरा फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं और उनका एक सिस्टम बना देती है, दैट इज कॉल्ड द हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। अब क्या होता है कि ऊपर से रिलीजिंग हार्मोन और रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन मीडियल जोन से आते हैं, इनफंडिब्यूलम मीडियन एमिनेंस, और उनके थ्रू एंटीरियर लोब में आ जाते हैं। एंटीरियर लोब में आके ये हार्मोन जो है, अब यहाँ पे जो हार्मोन प्रेजेंट है ना, लाइक जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ACTH, LH, TSH, FSH और जितने भी हम लोगों ने हार्मोन वगैरह पढ़े हुए हैं, ठीक, उन सबको ये क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी को या एक्टिवेट करते हैं या उन्हें इनिबिट करते हैं। वैसे सारे हार्मोन्स के लिए आप जो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, सारे हार्मोन्स के लिए रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। सिर्फ 2 हार्मोन्स हैं जिनके लिए रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर जो है वो रिलीज होता है। तो वो 2 हार्मोन कौन से हैं जिनके लिए रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन जो है रिलीज होता है? तो वो होता है एक LTH ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन और एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH और LTH इन दोनों के लिए रिलीज होता है जी रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन भी। बाकी सबके लिए जो रिलीजिंग हार्मोन है वो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। सही हो गया। तो अब इस तरह क्या है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एक्टिविटी है उसको मॉड्यूलेट कर रहा है। पोस्टीरियर लोब में तो वो हार्मोन भेजता है जो कि ऊपर इसके अपने न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। बाकी एंटीरियर लोब में ये वो हार्मोन अपने भेजता है जो कि इधर प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन की एक्टिविटी को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ये हो गया हाइपोथैलेमस का सारा कि इसका कनेक्शन जो सिस्टम बना रहा है वो। नेक्स्ट इसके फंक्शन हम सबको पता है कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इसने कंट्रोल करना है। जब ये डिसेंडिंग ट्रैक्स के थ्रू नीचे आ रहा होता है ना स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में, तो उनके लेटरल हॉर्न के थ्रू मॉड्यूलेट करता है जी एक्टिविटी ऑटोनॉमिक, ठीक है, और फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी है उसको करता है मॉड्यूलेट, और उसको मॉड्यूलेट करके जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर, एंडोक्राइन कंट्रोल, वाटर फूड इनटेक रेगुलेशन, सर्केडियन रिदम, इमोशन और बिहेवियर, इसके बाद जो न्यूरोसिक्रीशंस वगैरह हैं, सारी चीज़ों को तकरीबन ये कंट्रोल करता है। अच्छा, अब इसके कुछ न्यूक्लियाई जो है वो स्पेसिफिकली काम करते हैं, तो वो कौन से हैं? सो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई, सबसे पहले सुप्राऑप्टिक हमने पढ़ लिया, ये प्रोड्यूस करता है जी ADH वैसोप्रेसिन। पैरावेंट्रिकुलर का भी हमने देख लिया, वो प्रोड्यूस करता है जी ऑक्सीटोसिन, ठीक। अब अगला आ जाता है सुप्राकियास्मेटिक। पहले सुप्राकियास्मेटिक को देखते हैं, तो ये कंट्रोल करता है सर्केडियन रिदम, सुप्राकियास्मेटिक सर्केडियन रिदम। अब आ जाता है जी एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल को देखते हैं, तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। याद रख लो कि एंटीरियर जो है ना, दैट इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्स टू हीट को रिस्पॉन्स करता है, यानी कि वैसोडाइलेशन करेगा ताकि स्वेटिंग हो और हीट को रिस्पॉन्स करे और बॉडी में कूलिंग हो। पोस्टीरियर वाला इसको ऑपोजिट करेगा, रिस्पॉन्स टू कोल्ड। एंटीरियर हीट को, पोस्टीरियर कोल्ड को, यानी कि ये क्या करेगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी और वो सारे मैकेनिज्म करवाएगी ताकि कोल्ड से बच सके बंदा। अब आ जाता है मीडियल और लेटरल जो है दैट इज हंगर सेंटर, लेटरल क्या है, हंगर सेंटर। तो अब जो मीडियल होगा वो क्या होगा, वो होगा जी सेटाइटी सेंटर, यानी पता चल गया कि हाँ भाई खाना खा लिया, पेट भर गया, ठीक। तो क्या है, लेटरल है हंगर सेंटर, हंगर के साथ थर्स्ट सेंटर भी है, थर्स्ट सेंटर, और जो मीडियल है वो क्या है, सेटाइटी सेंटर। एंटीरियर हीट, पोस्टीरियर कोल्ड, लेटरल हंगर और थर्स्ट, और जो मीडियल है दैट इज द सेटाइटी सेंटर। लास्ट आ जाता है जी प्री ऑप्टिक और एंटीरियर, ये दोनों मिलके कंट्रोल करती हैं पैरासिम्पैथेटिक, और पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियाई ये मिलके कंट्रोल करते हैं सिंपैथेटिक। प्री ऑप्टिक और एंटीरियर पैरासिम्पैथेटिक, पोस्टीरियर और लेटरल सिंपैथेटिक। तो दोबारा इधर रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। एंटीरियर हीट को रिस्पॉन्ड करता है, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई कोल्ड को, लेटरल हंगर और थर्स्ट सेंटर है, मीडियल सेटाइटी सेंटर है, सुप्रा ऑप्टिक एडीएच प्रोड्यूस करता है, और जो पैरावेंट्रिकुलर है वो प्रोड्यूस करता है जी ऑक्सीटोसिन। फिर आ जाता है जी सुप्राकियास्मेटिक, तो वो कंट्रोल करता है सर्केडियन रिदम को। तो ये हो गया हमारा सारा कंप्लीट।
ठीक, तो हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया। इसके फंक्शंस को इतना ज़्यादा लाइक याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको बस पता होना चाहिए करता क्या क्या। बाकी इसके एफरेंट इफरेंट इंपॉर्टेंट है, और जो इसके न्यूक्लियाई दैट आर इम्पॉर्टेंट, बस उनके नाम याद करने मेनली, और नाम ही लिखे हुए हैं बुक में। थैंक यू।